हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे सेट पेपर की, जिसमें भारत के पड़ोसी देश और उसमें उत्तर प्रदेश का भी जिक्र होगा। इस पर जो है बेस्ड हर साल आपसे 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको कैसे प्रश्न अभी तक 2009 से अभी तक उन सबको लेंगे और उसके बाद हम आपको कराएंगे इसमें प्रैक्टिस सेट। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, तो आइए शुरू करता हूं। देखिए, पहला प्रश्न है, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन को आपको जल्दी से पढ़ना है और अपना आंसर हमें बताना है। अगर आपका आंसर आता है डी, जलोढ़ मिट्टी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, यानी पर्यावरण के लिए संकट है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। और अगर आप उत्तर डी चुनते हैं, यूकेलिप्टस, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 है, किस वृक्ष की लकड़ी नहीं होती? सभी को मालूम है, खैर इसका तो आंसर सभी बच्चे जानते हो, जो केला है इसमें लकड़ी नहीं होती। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की किस दिशा में चीन स्थित है? यानी भारत जो है उसमें चीन, अगर आपने इसका नक्शा देखा होगा भारत का, तो उसमें जो चीन है आपका, वो किस ओर दिखाया गया? वो बिल्कुल आपको उत्तर की ओर दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, किस शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? सभी को मालूम है, जयपुर जो है वो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। अगला है, चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? आप लोग छोटे होंगे तो आप एक जो चंदन तस्कर थे वीरप्पन, उनके नाम, और वो कहाँ के थे? कर्नाटक। तो ये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? यानी उसका नाम क्या है प्रॉपर, ये चीज बतानी। उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये स्थित है आपका ग्रेट निकोबार में। इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। अगर मैं 8वें प्रश्न की बात करूं, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र उद्यान है जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा भी है, और उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में एक लखीमपुर जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भी जिला है, उसी में स्थित है दुधवा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेंडा कहाँ पाया जाता है, यानी किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से जो ऑप्शन ए है असम, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यानों का शहर कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है? पहले भी पूछा जा चुका, जिसका नाम अभी अभी हमने दुधवा आपको बताया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, महोगनी, रोज वुड और रबर के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, यानी ये किस जगह पर होते हैं? तो ये सदैव उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही होगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ये राज्य सभी को पता होने चाहिए। इस समय 28 राज्य हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? राजधानी सभी प्रदेशों की हमें याद होनी चाहिए, यह है रांची। अगला प्रश्न है, किशन गंगा एक सहायक नदी है किस नदी की? तो जल्दी से इसको बताइए। और अगर आपका उत्तर है झेलम नदी, तो आपका आंसर सही है। जवाहर सुरंग स्थित है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका अगर आप सही जवाब डी के रूप में दे रहे हो जम्मू कश्मीर, तो आपका उत्तर सही है। ठीक इसी प्रकार से ऊटी जो है एक आपका स्थान है, ये कहाँ स्थित है? यहाँ पर पर्यटक लोग जाते हैं, तो ये बच्चों तमिलनाडु में स्थित है, अगर आपका आंसर डी है तो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा? ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और अगर आप ऑप्शन के रूप में इसे डी चुनते हो तो आपका उत्तर सही है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये सभी को पता है और आपको भी पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कमल। अगला है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त, यानी जो कपास जिसको आप लोग रुई बोलते हो, उसमें किस मिट्टी में सबसे अधिक इसकी पैदावार होती है? वो है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन भारत में सुंदरवन पाए जाते हैं, किस प्रदेश में सुंदरवन पाए जाते हैं, ये भी सभी को वैसे पता होना चाहिए। नहीं मालूम है तो आपको याद रखना है कि कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मैंग्रोव वन जो है उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 21 का भी ऑप्शन डी होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर सार्क का जो सदस्य नहीं वो आंसर देना है। तो जो सिंगापुर यानी भूटान है, नेपाल है, मालदीव, ये तो हैं, लेकिन उसमें ये आपका सिंगापुर सम्मिलित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित, वैसे तो राजस्थान, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जा रही है। और केंद्र शासित जब प्रदेश का नाम आएगा तो वहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये सबसे बड़ा है। यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितने देशों को संपर्क करती है या संपर्क में आती है। तो ये 3 देश हैं जिनको ये संपर्क करती है। इसे आप नक्शे से देखकर जरूर याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। तो ये बच्चों आपके 75 जिले हैं जिन्हें हमको याद रखना है। इसके अलावा अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 23 प्रश्न वहाँ भी मिलेंगे, 25 ये हैं, जिससे आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो सकेगी। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी प्रश्न पढ़ूंगा और आंसर आपको बताता चलूंगा, इससे आप एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो ये जिला है बच्चों हरदोई। हरदोई डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपका तराई क्षेत्र में नहीं आता। पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच सभी ये तराई क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। ये सभी को पता होगा, गुजरात जो है वो बाघ राज्य के रूप में जाना जाता है। अगला है ऊधम सिंह नगर जिला किस राज्य में है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करूं तो है भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है आनंदपुर साहिब, यानी ऑप्शन ए। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। सही आंसर है आरावली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। ये कौन सी, तो वह है पीर पंजाल, यानी ऑप्शन डी। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न है 7वां, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। तो दक्षिणी छोर का यहाँ पर केवल नाम पूछा जा रहा है, उसका नाम है कालीमियर पॉइंट, यानी ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है मैकाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। यहाँ से हम छत्तीसगढ़ सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह बच्चों केरल में। अगला है 11वां प्रश्न, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है। चूंकि यहाँ पर भारत की बात हो रही, ये असम में स्थित है। अगला प्रश्न आपका है कंचनजंगा कहाँ है। तो कंचनजंगा बच्चों ये सिक्किम में स्थित है। तो आप यहाँ से सिक्किम यानी ऑप्शन बी को चूज कर लेंगे। 13वां प्रश्न है कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो ये आपका पर्यटन स्थल है बच्चों असम का। अगला है दक्षिण पश्चिमी मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। यह प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका, हालांकि यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन ये पूछा गया है। तो इसको बोलते हैं रबी की फसल। अगला है भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप कहाँ है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो इसका सही आंसर होगा मालदीव, यानी ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगती है। यहाँ पर जिले का नाम आपको बताना है, वो जिला है बहराइच। इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं नेपाल से लगती, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हूँ अगले प्रश्न। प्रश्न विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है।
तो यहाँ पर सही आंसर मानसीराम आप लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती यानी कहाँ पे चलती? तो इसका सही आंसर है समुद्र से स्थल की ओर, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा, जहां पर मरुस्थल है, अर्थात मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। अगला प्रश्न, कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। अगला प्रश्न, रबर किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? यानी रबर जो है वो किस प्रकार के वनों में रखा गया, यानी मुख्य वृक्ष उसमें ये पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सदाबहार वन। अगला है, उत्तर प्रदेश में स्थित वन के प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसूनी, यानी ऑप्शन सी। अब आपके लिए एक लास्ट प्रश्न बचा है, तो आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय वन की वनस्पति कौन सी, यानी कौन सा पौधा यहाँ पर है जो आपका मरुस्थल में उगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों कैक्टस। तो कुल मिला के यहाँ पर ये 23 प्रश्न थे। आपको कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।